प्रस्तुत अध्याय में भगवान श्री प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। तो इस श्लोक में शिव जी कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपको उस रूप में देखने का इच्छुक हूँ जिस रूप में आपके अत्यंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। आपके अन्य अनेक रूप हैं, किंतु मैं तो आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। आप मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे वह स्वरूप दिखलाएं, क्योंकि जिस रूप की भक्त पूजा करते हैं वही इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। जैसा कि आपने अध्ययन किया है, भक्तों की 4 श्रेणियां हैं: कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त, है कि नहीं? कर्मी भगवान की सेवा करते हैं अपने कर्म का फल प्राप्त करने के लिए, सकाम कर्म करते हैं वो, और उसका फल प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा करते हैं। और ज्ञानी जो है भगवान के विषय में ज्ञान अर्जित करने के लिए भगवान कौन है, कैसे है, क्या है, ये सब ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। और योगी परमात्मा स्वरूप भगवान का ज्ञान अर्जित करने के लिए, भगवान में तदाकार होने के लिए करते हैं। किंतु भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान से कुछ नहीं चाहते। क्या? भगवान से वो अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृत अनुकूलेन कृष्णाम सेवनम भक्ति उत्तम। भगवान से वो निष्कलुषित भक्ति करते हैं जिसमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं है, कलमश रहित शुद्ध भक्ति, क्योंकि निष्काम भाव से करते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की कामना नहीं रहती है। वो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा रखते हैं कि किस सेवा से कैसे भगवान प्रसन्न होंगे। जैसे यहाँ बता रहे हैं, निर्विशेषवादी जो होते हैं, तो निर्विशेषवादी क्या करते हैं कि जैसे मधु का बॉटल है, और उसमें मधु भी है भरा हुआ, तो बॉटल को ऊपर से चाटते हैं, बॉटल का ढक्कन नहीं खोलते हैं, बॉटल क्योंकि मधु तो दिख रही है ना, बॉटल में है, तो ऊपर से बॉटल चाट के सोचते हैं इसमें मिठास मिलेगी मधु की, और वो जीवन भर वो बॉटल चाटते रहते हैं और मधु की मिठास उनको नहीं मिलती, क्योंकि मधु तो अंदर है ना, दिख रही है। ऐसे ही निर्विशेषवादी जो है, ब्रह्मवादी, बुद्धिस्ट, इन सब की धारणा यही होती है। वास्तविक प्रेम जो भगवान की भक्ति का है वो उन्हें नहीं प्राप्त होता। वास्तविक प्रेम तो भक्त लोगों को अनुभव होता है, क्योंकि निष्काम भक्ति करते हैं, है ना। यहाँ श्री बात बता रहे हैं कि जब इन्हें श्री भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते सर्वोपाधि विदुर मुक्ता तत्परत्वेन निर्मल तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति की परिभाषा यहाँ दी गई है कि समस्त इंद्रियों के स्वामी ऋषि देश में लगाना। नारद पंचरात्र में इसका वर्णन है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। हमारे इस भौतिक शरीर में जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, जिनसे हम ज्ञानार्जन करते हैं, क्योंकि ये शरीर तो जड़ है, इस जड़ शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ है और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है।
मनुष्य बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। तो इस जड़ शरीर को चलायमान कौन करता है? आत्मा। यदि आत्मा इस जड़ शरीर में प्रवेश नहीं करे तो ये शरीर जो है वो निष्क्रिय रहेगा, किसी प्रकार की कोई क्रिया इसमें नहीं होगी। और आत्मा के ही कारण ये शरीर चलायमान है, सब काम करने लगते। जब शरीर में आत्मा प्रविष्ट होता है तो इसके सारे अंग, सारे अवयव जो है वो क्रियाशील हो जाते हैं। कान भी काम करता है, आँख भी काम करती है, नाक भी काम करता है, जीवा भी, सारे अंग प्रत्यंग जो है वो अपनी अपनी क्रिया में लग जाते हैं। कि हमारी जो इंद्रियां हैं, कान, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि इंद्रियों के स्वामी कौन है? ऋषिकेश। भगवान ऋषिकेश नाम जो भगवान का है वो क्यों है? क्योंकि ये ऋषि मतलब इंद्रियां, ईश मतलब स्वामी। इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश। अब ऋषिकेश की सेवा में जब इन सारी इंद्रियों को लगा देते हैं तब हम भी संतुष्ट हो जाते हैं और भगवान भी संतुष्ट हो जाते हैं। जब तक हम अपनी इंद्रियों का उपयोग आत्मतुष्टि के लिए करेंगे, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करेंगे, तो भिन्न भिन्न इंद्रियां हैं, इनके भिन्न भिन्न विषय हैं, है कि नहीं? भिन्न भिन्न विषयों की तरफ इंद्रियां खींचेंगी, ले जाएंगी। किस किस को संतुष्ट करेंगे आप? इसी प्रकार इस भौतिक संसार में हमारे बहुत सारे जो सगे लगे संबंधी हैं, सबको अगर हम संतुष्ट करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। और मनुष्य इसी में व्यस्त है, अपने स्वजनों को तृप्त करने में लगा हुआ है और अंततः जीवन पर्यंत वो संतुष्ट नहीं कर पाता है कि नहीं? पूरा जीवन बिता देता है परिवार के लोगों को, कुटुंबियों को तृप्त करने के लिए, किंतु अंत में यही परिवार के लोग कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया है कि आपने हमारे लिए क्या क्या है? तब उसे ज्ञान होता है कि मैंने पूरा जीवन खपा दिया इनके लिए, इनकी सेवा में, और अब हमें कह रहे कि आपने हमारे लिए किया। और यदि आप ये पूरा जीवन भगवान को संतुष्ट करने में लगा देते हैं तो सब संतुष्ट हो गए। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है, यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसे वृक्ष के जड़ में जल डालने से संपूर्ण वृक्ष को जल मिल जाता है, तने को भी, शाखाओं को, पत्ती को, फूल को, फल को, सबको जल मिल जाता है कि नहीं? यदि हम एक एक वृक्ष के अंग को सींचना चाहें तो ये असंभव है और उससे कुछ फायदा नहीं, श्रम ये वही केवल। इसी प्रकार शरीर के अंदर यदि हम भोजन पहुंचा दें, यानी उदर में भोजन पहुंच जाए तो सारे अंगों को पोषण हो जाता है, सारे अंगों का पोषण हो जाता है। यदि हम शरीर के अलग अलग अंगों को पोषण देना चाहें, पोषित करना चाहें भोजन दे करके, तो ये व्यर्थ है, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। हाथ को अलग भोजन दे दो, कान को अलग दे दो, नाक को अलग दे दो, तो एक विकृत रूप ही दिखेगा, फायदा उससे कुछ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। और यदि मुंह से उदर में भोजन पहुंचा देते हैं तो संपूर्ण शरीर को भोजन मिल जाता है, संपूर्ण शरीर पुष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ हमारी सारी इंद्रियों से भगवान ऋषिकेश की सेवा यदि हम करते हैं, भगवान प्रसन्न तो सब प्रसन्न, है कि नहीं? आगे श्री प्रभुपाद बताते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, नाना प्रकार की उपाधियों से हम घिरे हुए हैं। एक तो हमारी पहचान जो है, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, है नहीं? इन भिन्न भिन्न उपाधियों से जीव जो है ग्रसित है।
इनको क्या कहते हैं? फाल्स ईगो। ये उपाधियां जो है ये वास्तविक पहचान नहीं है जीव की। जीव की वास्तविक पहचान क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो ये है कि हम भगवान के दास। यदि हमें ये अनुभव हो जाए और हमारे मस्तिष्क में ये बात दृढ़ कर जाए कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, और न तो हम परिवार के सेवक हैं, न समाज के सेवक हैं, न देश के सेवक हैं, हम किसी के सेवक नहीं हैं, हम सेवक हैं सिर्फ भगवान के और भगवान के दासों के दास, दासों के दासों के दासों के दास के सेवक है कि नहीं? उन्हीं की सेवा में यदि हम अपने आप को लगा देते हैं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं कि जैसा अम्बरीश महाराज ने क्या किया था, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। सवई मन कृष्ण पदार विंदयो वचान शिवय कौन गुणानुबलवने। सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके उन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त की थी कि ऋषि दुर्वासा जैसे लोग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है कि नहीं? ऋषि दुर्वासा ने जब उनके ऊपर कोप किया, कृत्या प्रकट किया उनको नष्ट करने के लिए, तो जैसे ही कृत्या उत्पन्न किया उन्होंने, तुरंत वहां पर भगवान का चक्र सुदर्शन प्रकट हो गया उनकी रक्षा के लिए। अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए सुदर्शन प्रकट हो गया और दुर्वासा जी के पीछे लग गया उनको मारने के लिए। अब दुर्वासा जी जान बचा करके भाग रहे। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि हम जिसको मारने के लिए कृत्या उत्पन्न किया वो भी तो एक जीव है ना, ये संत स्वभाव थोड़ी है बात बात में क्रुद्ध हो जाना। क्या अपराध था महाराज अम्बरीश का? जल ही तो पी लिया था उन्होंने, दूसरा कोई बड़ा अपराध तो किया नहीं था उन्होंने। बस इतनी ही बात पर उनको इतना क्रोध आ गया कि वो मारने पर तुल गए और कृत्या भी उत्पन्न कर लिए उनको मारने के लिए। किंतु राखे कृष्ण तो मारे कौन, और मारे कृष्ण तो राखे कौन। कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उसको कोई मार नहीं सकता है। और भक्तों को हमेशा ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे। परिणाम क्या हुआ? दुर्वासा जी भाग रहे, चक्र पीछे पीछे लगा हुआ है, संपूर्ण ब्रह्मांड में घूम आए, सारे देवी देवताओं की शरण में जाकर के उन्होंने त्राहिमाम किया, किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। जिसठ भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्मरोत्र राखी सकन तेहि। ब्रह्मा और शिव उसकी रक्षा नहीं कर सकते। जो भगवान से द्रोह करता है, भगवान के भक्तों से द्रोह करता है, ब्रह्मा और शिव भी उसकी रक्षा नहीं करते। शिव जी भी नकार दिए, सॉरी आई कांट प्रोटेक्ट यू। ब्रह्मा जी भी हाथ उठा दिए, हम नहीं कुछ कर सकते भाई। भगवान की शरण में जाकर के पहुंच गए दुर्वासा जी, त्राहिमाम करते करते भगवान की शरण। भगवान ने देखा पीछे सुदर्शन लगा हुआ है, भगवान ने भी कह दिया अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। सुदर्शन मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जिसके प्रति अपराध किए हैं वहीं पर जाइए, उसी से क्षमा याचना कीजिए। अंत तो गत्वा भाग करके दुर्वासा जी आए कहा? अम्बरीश महाराज की शरण में गिर पड़े, साष्टांग गिर पड़े, पायमाम करके। अब अम्बरीश महाराज भी क्या करें, सुदर्शन को मनाने लगे। भागवत में बहुत बड़ी स्तुति है। सुदर्शन को मनाने के लिए अम्बरीश महाराज ने अपने पूर्वजों तक के पुण्य को लगा दिया। अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ पुण्य किया है तो आप शांत हो जाइए, हमने जीवन में कुछ पुण्य किया है तो आप शांत हो जाइए। बहुत देर तक अनुनय विनय जब किया महाराज अम्बरीश ने, तब जाकर के सुदर्शन शांत हो गया, दुर्वासा जी की जान।
इसीलिए वैष्णव अपराध कैसा होता है? पागल हाथी की तरह होता है। वैष्णव अपराध पागल हाथी की तरह होता है। जैसे किसी बहुत सुंदर उद्यान में, हरे भरे फूल खिले हुए उद्यान में पागल हाथी घुस जाए तो क्या करेगा? थोड़ी ही देर में उसको तहस नहस कर देगा, नष्ट कर देगा, पूरी तरह से उजाड़ देगा। ऐसा ही वैष्णव के प्रति जो अपराध करते हैं उनकी भक्ति जो है वो समूल नष्ट हो जाती है। उनको पता भी नहीं चलता है, समझे? न उनको जप में मन लगेगा, न मंदिर जाने की इच्छा होगी, न सत्संग करने की इच्छा होगी। इसलिए वैष्णव अपराध से हमेशा बचना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे प्रभुपाद महाराज कि जब हम अपनी इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी इच्छाएं अथवा मनोवृत्तियां ठीक से संतुष्ट होती हैं। अतः शिव श्री भगवान को उस रूप में देखना चाहते हैं जो बौद्ध दार्शनिक होता बौद्धों के लिए अकल्पनीय है। भगवान शिव भगवान के उस रूप को देखना चाहते हैं बौद्ध लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। है कि नहीं? कल्पना की हुई वस्तु जरूरी नहीं कि वो दिख जाए। कल्पना करने वाली वस्तु जरूरी नहीं कि वो दिख जाए, अकल्पनीय है। निर्विशेषवादी शून्यवादी भी परमेश्वर का रूप देखते हैं। बौद्ध मंदिरों में ध्यान मग्न बुद्ध की मूर्तियां रहती, किंतु इनकी पूजा उस रूप में नहीं होती जैसी वैष्णव मंदिरों में राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण के रूपों में होती। आप सभी देखते हैं जब आप अपने मंदिरों में जाते हैं, है कि नहीं? राधा रास बिहारी मंदिर, राधा गिरधारी मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जितने मंदिर है वैष्णव के, वहाँ की जो पूजा पद्धति है, जो अर्चन पद्धति है, वो देखने से ही लगता है साक्षात भगवान यहाँ विराजमान है। प्रत्यक्ष दर्शन होता। भगवान शिव ऐसे दर्शन के लोलुप है जैसा इन मंदिरों में होता। और इन मंदिरों में जो सेवा भगवान की होती है वो नारद पंचरात्र की विधि से होती है, विधिवत होती। ऐसी पूजा किसी अन्य मंदिर में नहीं होती है। यहाँ पर रूपम प्रियतमम स्वानाम का विशेष उल्लेख हुआ है, जिसका तात्पर्य है शिव उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं जो भक्तों को अत्यंत प्रिय है। भक्तों को अत्यंत प्रिय कौन सा रूप है? त्रिभंग ललित, जो जिनके अधरों पर वेणु हमेशा रहती है। मधुर मधुर संगीत वेणु से निकलता रहता है। 3 जगह से टेढ़े भगवान जो खड़े होते हैं, त्रिभंग ललित रूप। और कौन सा? तरुण अवस्था में, 15-16 वर्ष से ऊपर नहीं, 15 साल 16 साल की उम्र वाले श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वो आनंद लेना चाहते हैं। आप लोगों ने कभी देखा भगवान कृष्ण को मूंछ भी होती है? मूंछ वाले कृष्ण नहीं ना, क्योंकि वो तरुण अवस्था से ऊपर जाते ही नहीं। उनकी अवस्था हमेशा, जब वो इस धराधाम पर थे लगभग 125 वर्ष, फिर भी वो तरुण ही रहे। 1 लाख से ज्यादा उनके परिवार की संख्या थी, किंतु फिर भी वो तरुण ही रहे। वृद्धावस्था नहीं आती, नहीं, तरुण अवस्था से ऊपर नहीं जाती। ये भक्तों को सबसे ज्यादा प्रिय है। उन्हें ज्ञानी योगी था कर्मी उतने प्रिय नहीं है जितने की भक्त प्रिय है। भगवान को भी कर्मी ज्ञानी योगी उतने प्रिय नहीं है जितने भक्त प्रिय है। इसलिए अर्जुन से कहते हैं मैं तुम्हें यह रहस्य इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि भक्तों में सखा चेत रहस्यम है, तो तुम्हारे भक्त हो और सखा हो। किसी कर्मी ज्ञानी योगी को यह रहस्य नहीं बताया भगवान ने। गोपनीय ज्ञान जो है भगवत गीता का किसी कर्मी ज्ञानी योगी को नहीं दिया भगवान ने। किसको दिया? भक्त को। भक्तों से मैं सखा चेत रहस्यम है, तो यह उत्तम रहस्य मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो।
कर्मी श्री भगवान को केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले रूप में देखना चाहते हैं। ज्ञानी उनसे एक होने हेतु उन्हें देखना चाहते हैं। योगी उन्हें अंशतः अपने हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखना चाहते हैं, किंतु भक्तजन उन्हें सर्वांग रूप में देखना चाहते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, वेणुं कोडन्तामरविन्ददलाय तप्तं वरहावतं समसिताम्बुधसुन्दरं वं कन्दर्पकोटिकमनीय विशेष सोमं गोविन्दमादिपुरुषं तमाम। भगवान इतने सुंदर हैं, करोड़ों कामदेव भी उनके सामने शर्मा जाते हैं देखकर। उनके वो स्वरूप को और सौंदर्य को देख करके करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। जो अपने आप को समझते हैं कि विश्व में मुझसे कोई सुंदर नहीं है ज्यादा, वो कामदेव भी भगवान के सम्मुख जब होते हैं तो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। ये है भगवान। इस प्रकार शिव की इच्छा है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यहाँ वर्णित रूप का दर्शन करें, और उस रूप में, जिस रूप में वह भागवतों या भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो एवं नाभिजानाति लोको मामल। भगवान के जो भक्त नहीं है उनके सामने वो कभी प्रकट नहीं होते हैं। क्यों नहीं प्रकट होते हैं? क्योंकि वो जानते नहीं भगवान के स्वरूप को। मूढ़ो एवं नाभिजानाति लोको मामल। मेरे अव्यय स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को मूर्ख नहीं जानते हैं, इसलिए भगवान उनके सामने प्रकट, किसके सामने प्रकट होते हैं? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य स तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। नित्य निरंतर सदैव जो भगवान के भजन में लगे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनन्य चेता, अनन्य भाव से। अनन्य का मतलब होता है भगवान कृष्ण के अलावा और कोई नहीं, ना ही अन्य। अनन्य भाव से भगवान के चिंतन में, भगवान के कीर्तन में, जप में लगे रहते हैं। भगवान कहते हैं तस्या हम सुलभा पार्थ, मैं उनके लिए सुलभ हूं, वो मेरा दर्शन कर सकते। ये भगवान की तो इस प्रकार से शिल्पोपात बताते हैं कि भगवान शिव किसका दर्शन करना चाहते हैं? भगवान के सर्वांग रूप को, जो भक्तों को प्रिय है वह रूप देखना चाहते हैं। तो अद्वैतम अच्युतम अनादिम, जो गोपियों के साथ विहार करने वाला उनका रूप तथा ग्वाल बालों के संग उनका तरुण रूप किशोर मूर्ति अत्यंत पूर्ण है। अतः वैष्णव लोग श्री भगवान के वृंदावन की लीलाओं वाले रूप को प्रधान मानते हैं। ब्रज की लीलाओं में आप देखते हैं भगवान अपनी भगवत्ता को छुपाए रखते हैं। आवश्यकता पड़ती है तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, नहीं तो सर्वत्र माता यशोदा के सामने, ग्वाल बालों के सामने, गोपियों के सामने अपने उस भगवत्ता को छुपाए रखते हैं। क्योंकि अगर वो अपनी भगवत्ता को दिखा देंगे तो लोग फिर उनसे प्रेम उतना नहीं करेंगे, है कि नहीं? जितना गोपी जन अपने प्रियतम के रूप में करती है, माता यशोदा अपने पुत्र के रूप में मानती है, करती हैं, और ग्वाल बाल अपने सखा के रूप में उनसे प्रेम करते हैं। यदि वो अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करते हैं तो यह आनंद, यह आस्वादन जो करते हैं लोग नहीं कर पाएंगे। जब विशेष आवश्यकता होती है तभी भगवान अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करते हैं। जैसे असुरों का वध करने के लिए गिरिराज जी का
धारण किया जब इंद्र का मान मर्दन करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर, तब भगवान अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करते हैं, अन्यथा वो उसे छुपा करके रखते हैं। भगवान शिव इसीलिए कह रहे हैं कि मैं आपके उस रूप का दर्शन करने के लिए इच्छुक हूं जिस रूप को ब्रज के लोग हमेशा आस्वादन करते रहते हैं और आपके प्रिय भक्त जिसका आनंद लेते रहते हैं, आकर्षित रहते हैं आपकी तरफ। आपको छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाने का उनका मन नहीं करता है। मुझे आप वह रूप दिखाइए, आपसे मेरी ये प्रार्थना है। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? किसी का प्रश्न है? जी नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण। अद्वैतवाद, अद्वैत, अ मतलब द्वैत, जो दो नहीं, अद्वैत, द्वैत जो दो है, द्वैत जो दो नहीं है, एक ही है। हाँ, एक वो हम द्वितीयो नास्ति, मेरे अलावा कोई दूसरा। ये जो निर्विशेषवादी, अद्वैतवादी, ब्रह्मवादी, निराकारवादी, ये क्या मानते हैं? एक ब्रह्म है, दूसरा कोई। समझ नहीं? भगवान क्या कहते हैं? अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान के अनेक रूप है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधात काम। भगवान एक भी है और अनेक भी है। एक के रूप में आप देखते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व उनके अंदर है, और अनेक के रूप में आप देखते हैं वो परमात्मा स्वरूप प्रत्येक प्राणी के अंदर है। ये है समझने की जरूरत। अपने को ही विस्तृत कर देते हैं अनेक रूपों, असंख्य रूपों। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक हैं कि रूप अनेक। अनुपम है, अनुपम का मतलब जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, विश्व में कोई उपमा ही नहीं हो जिसकी। ये तो कमल से उपमा दी जाती है भगवान के अंगों के, भगवान के सौंदर्य की, क्योंकि कमल से सुंदर कोई वस्तु इस भौतिक जगत में नहीं है। जबकि कमल से भी उपमा देना ठीक नहीं है। तो कोई तो वस्तु होनी चाहिए। भगवान के नेत्र कैसे हैं? तो कमल के समान। कमल नहीं। भगवान के शरीर पर कितने कमल है पता है? कितने? कौन बता सकता? भगवान के शरीर पर 8 कमल है। 8 कमल बताइए। 2 हस्त कमल, 2 चरण कमल, कितने हो गए? 4। नाभि, नाभि भी कमल के समान। मुंह कितने हो गए? और 2 नेत्र, है ना? याद रहेगा। भगवान के शरीर पे 8 कमल है। कमल के समान नेत्र हैं, कमल के समान मुख है, कमल के समान नाभि है, कमल के समान उनके चरण है, कमल के समान उनका हस्त है। और भगवान के शरीर पर 23.5 चंद्रमा है। कितने? 23.5 चंद्रमा है भगवान के शरीर। कभी सुना था आपने? एक बार बताया था, ध्यान में नहीं। 23.5 चंद्रमा। 20 तो नख है, इनको नख चंद्र कहा जाता है।
भगवान के चरण के हाथ के नाखूनों की ज्योति चंद्रमा के समान है, इसलिए इनको नखचंद्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? ये 20 दो उनके कपोल है, 22 और मुख चंद्र, और आधा चंद्रमा है ये ललाट आधा चंद्रमा, ये 23.5 चंद्रमा होंगे। हम भी ऐसे ही आचार्यों से सुने हैं, ध्यान से सुनेंगे आप, हृदय में रखेंगे, ठीक है। और किसी का? इसलिए अभी देवी देवता तो बहुत है, देवी देवता है, जैसे कि सब अलग अलग देवी देवता है, तो उनको ये नहीं समझ आता मैं भाई कौन से देवी देवता की पूजा करूं। तो देवी देवताओं की पूजा कौन करता है मालूम है? गीता में भगवान कहते कामैस्तैस्तै हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनके बुद्धि को कामनाओं ने हर लिया है। आपके अंदर नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उन इच्छाओं को, उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपको भगवान पे भरोसा कम लगता है। सोचते हैं आप कि देवी देवता हमारे जल्दी सुन लेंगे, भक्त को ये नहीं मालूम कि कौन भगवान है। हाँ, ये तो मालूम है कौन भगवान है। हाँ, एते चांस कला कृष्ण, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवानस्य। भगवान को आप तब जान पाएंगे जब सत्संग करेंगे। सत्संग करेंगे तो भागवत प्रमाण है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवानस्य, कृष्ण ही भगवान है। भागवत कहता है कृष्ण ही भगवान है। कौन भगवान है? कृष्ण। और सारे जो और देवी देवता हैं उनके अंश है, अंशों के अंश है। एते चांस कला पुंस, इनके अंश है या उनके कला है, लेकिन पूर्ण जो भगवान है वो कौन है? कृष्ण। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो ये सब ब्रह्मा जी विष्णु, ब्रह्मा जी उनके अनुचर है, सेवक है। शिव ब्रह्मा विष्णु उनके सेवक है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर बहुत है, पर परम ईश्वर जो है वो भगवान कृष्ण है। भगवान की परिभाषा है समग्र श्री वीर यश रूप ज्ञान त्याग से परिपूर्ण परम पुरुष को भगवान कहते हैं। भगवान से ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है, भगवान से ज्यादा कोई धनवान नहीं है, भगवान से ज्यादा किसी की ख्याति नहीं है, सबसे ज्यादा फेमस है वो। भगवान से ज्यादा कोई सुंदर नहीं है, भगवान से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, भगवान से अधिक कोई त्यागी भी नहीं है कि नहीं? विश्व में यदि कोई वस्तु आपको दिख रही बहुत सुंदर है तो सौंदर्य कहां से आया? भगवान से। बहुत शक्तिशाली कोई व्यक्ति आपको दिखता है तो शक्ति उसके अंदर कहां से आई? भगवान से। कोई बहुत ज्ञानी है, ज्ञान कहां से आया? भगवान। स्रोत वही। लेकिन कृष्ण और राम ये सब अवतार हुआ ना, बोले सब। हाँ, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान। ये अंश है या अंशों के अंश है। एक दिन में आप सब समझ नहीं पाए। कुछ काल सत्संग करेंगे, जैसे शिव जी को गरुड़ जी मिले तो गरुड़ जी जब नाग पास काट दिए थे भगवान का, मेघनाथ ने बांधा था ना नाग की रस्सी में, लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी को बांध दिया था। तो नारद जी गरुड़ जी के पास गए, कहे आपके प्रभु बंधे हुए हैं नाग पास में, आप चलो छुड़ाओ उनको। तो गरुड़ जी चक्कर में पड़ गए, प्रभु जी हमारे असुर के द्वारा बांधी गई रस्सी को नहीं काट सकते, मैं तो इन्हें पर ब्रह्म समझता हूं, पर ये साधारण नाग की रस्सी को नहीं काट सकते, उससे अपने आप को मुक्त करेंगे। तो उनको देखते ही तो नाग लोग भाग गए, उनको छूना भी नहीं पड़ा। तो नाग पास में जो बंधे थे भगवान,
गरुड़ जी को देखते ही वो नाग सब भागे वहां से। भगवान मुक्त हुए, लेकिन गरुड़ जी को ये अहंकार थोड़ा सा भ्रम हो गया, मोह हो गया कि मैं अगर नहीं जाता तो ये बंधेरा कैसे ब्रह्म ब्रह्मा है, कैसे भगवान है। अब ये दिमाग में उनको मत रहा था, लेकिन ये भ्रम हो गया ना। शिव जी मिले रास्ते में, सत्संग में जा रहे थे, रास्ते में मिल गए। तो गरुड़ जी ने मुझसे कह सुनाया, ऐसी ऐसी बात है, मेरा तो चित्त जो है स्थिर नहीं हो रहा, मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही, कैसे भगवान है नाक की रस्सी। शिव जी बोले जो बहु बार न चावा मोही, सोई विहंग पति व्यापी तोही। जिसने अनेक बार मुझे भ्रमित किया है, नचाया है, वही उनकी माया जो है तुम्हें अब व्याप्त हो गई तुम्हारे अंदर। मैं देखो रास्ते में मिले हो तो मैं कितना समझाऊंगा, तुम ऐसा करो नीलगिरी पर्वत पे चले जाओ, वहाँ एक संत रहता है काकभूषुंडी, वहाँ जाओ, आपको समझ में आ जाए कैसे भगवान है। समझ रहे कि ये एक दिन में नहीं, कछुक काल करु जो सत्संगा, तब यह हो मोह ब्रह्मंगा। कुछ समय तक सत्संग करेंगे तब ये भ्रम दूर होगा, शुद्ध होगा। लेकिन लोग जानते पहले का जो भगवान है तीनों, मतलब जो नाम मैंने सुना है वे ब्रह्मा विष्णु महेश। आप गलत भी सुन सकते हैं ना, किससे सुना है आपने? मतलब सब लोगों से, इंसान से किससे सुना है? क्या वो प्रमाणिक स्रोत है क्या? नहीं, आप ही बताओ। मैं कह दूं कि राष्ट्रपति का निधन हो गया, आप विश्वास कर लो? हाँ, करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कि नहीं? आपको मुझ पर विश्वास नहीं, इसलिए आप विश्वास नहीं करोगे। मैं कह रहा हूं राष्ट्रपति का निधन हो गया, और यही समाचार यदि रेडियो पर आ जाए तो विश्वास हो जाए ना। क्यों? प्रमाणिक स्रोत है वो। वैसे ही जब आप प्रमाणिक ग्रंथ से, शास्त्र से, प्रामाणिक आचार्यों से जब सुनेंगे तब आपका भ्रम दूर हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। समझ में आई बात? अब इससे ज्यादा मैं और क्या समझाऊं आपको? अभी मैं सुना कि कामना जो है, कामना अभी इंसान के लिए वो कामना करता है, मेरी कामना है मोरे उपहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। मैं समय का अतिक्रमण कर रहा हूं। माता पार्वती और शिवजी अगस्त जी के यहाँ से आ रहे थे सत्संग से, उसी समय भगवान राम का अवतार हो गया था। भगवान राम और लक्ष्मण जी घूम रहे थे वन में, जानकी जी का हरण हो गया था, तरह तरह से वो विलाप कर रहे थे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, विलाप कर रहे थे। और भगवान शिव ने देखा तो उनको प्रणाम किया, सच्चिदानंद भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करो। पार्वती जी ने सुना सच्चिदानंद भगवान, किससे प्रणाम कर रहे, किसको? कोई सच्चिदानंद जैसा तो कोई दिख नहीं रहा है। तो कहा हमारे प्रभु प्रकट हुए हैं। मैं अभी वो थोड़ा समय ठीक नहीं है, इसलिए मैं परिचय नहीं करूंगा उनसे, दूर से ही प्रणाम कर लेता हूँ। पार्वती जी ने कहा दुनिया आपको प्रणाम करती है, आप इन तपस्वियों को प्रणाम कर रहे हैं, राजकुमारों को। हाँ, अगर ये सच्चिदानंद है जिनको तो पता होना चाहिए इनकी पत्नी कहाँ है, ये पेड़ों से, लताओं से, वृक्षों से, भौरों से पूछ रहे हैं कैसे भगवान है। यदि ये भगवान होते सच्चिदानंद तो इनको पता होना चाहिए था ना। शंकर जी कहे मोरे उपहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने पर भी अगर तुम्हारी संशय नहीं जाते, विश्वास नहीं होता है, तो ब्रह्मा ही विपरीत है, कुछ अनुचित होने वाला है। जाओ परीक्षा लो। गई परीक्षा लेने, भगवान शिव बोले मैं बैठता हूँ इधर। छाँव में बैठ के भगवान राम 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 करने लगे, और माता पार्वती चली गई, सती परीक्षा लेने चली गई।
और सती जी ने क्या सोचा, इनकी पत्नी गुम हो गई है और मैं इनकी पत्नी बन के अगर इनके सामने जाऊं, अगर ये वास्तव में सच्चिदानंद होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, और वास्तव में सच्चिदानंद नहीं होंगे, राजकुमार ही होंगे, तो मुझे सीता जी के रूप में देखेंगे। मेरी सीते, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं, है कि नहीं, गले लगा दे। तो माता जी का भेष पकड़ लिया उन्होंने। जानकी जी क्या भगवान के सामने जैसे ही आए वैसे ही भगवान ने कहा, माता दशरथ पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार करो। माता कह दिया उनको कि माता जी दशरथ पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार करो, तो लज्जित हो गई, ये तो पहचान नहीं, है कि नहीं। अभी गलती तो कर चुकी है, अब क्या करें, आंख बंद कर। भगवान अनेक रूप प्रकट किए अपना। भगवान पूछते हैं, पिताजी कहाँ हैं, आप अकेले घूम रही हो वन में। पिताजी कहते हैं भगवान शिव को, पिताजी कहाँ हैं, आप अकेले घूम रही हो। और ज्यादा लज्जित हो गई, आंख बंद करके बैठ गई वहीं। भगवान अपनी माया को खींच लिए, कोई नहीं है वहां। तो घबराई आई, देखो भगवान की माया कितनी प्रबल है। पहले झूठ सीता जी का भेष धारण किया, कपट किया, अब दोबारा जब शिव जी के पास गई, शिव जी पूछते हैं, कहो कैसे परीक्षा लिया। वहां भी झूठ बोलवा रही माया भगवान की। कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने भी प्रणाम किया, कोई परीक्षा नहीं लिया। भगवान शिव सोचते हैं, अगर मेरी तरह प्रणाम करना था तो यही कर लेती, वहां जाने की क्या जरूरत थी। जैसे मैंने प्रणाम किया वैसे कर लेती, यहाँ से वहां गई तो मतलब कुछ गड़बड़ है। भगवान ने ध्यान लगाया तो जो कुछ उन्होंने किया था सब टेलीविजन के स्क्रीन पे आ गया। इतना गलत काम किया तो माता जी का वेश धारण किया, अब इस शरीर से इनसे भेंट नहीं। शिव संकल्प कीन मनमाही, यह तन सती भेंट अब नाही। संकल्प कर लिया जब शिव जी ने, इस शरीर से अब पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। तब आकाशवाणी हुई, आप जैसी प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता है। अब माता जी को चुभने लगी ये बात, शिव जी ने क्या संकल्प किया। शिव जी से पूछती, आपने क्या संकल्प किया। कहा कुछ नहीं, चलो। समझे तो कथा बहुत लंबी हो जाती है प्रभु जी, समय का अभाव है। तो इस प्रकार से आप जो है एक दिन में समझ नहीं पाएंगे। हमें तो 42 साल बीत गया, अभी तक कुछ थोड़ा सा एक बूंद समझ में आया हो। समझ सत्संग करिए, भगवान का नाम जपिए, सबसे ऊंची नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोकुलानंद की